तो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का फेथ भी नहीं आ रहा था. दैट इज वेर इन सम पीपल विद इन द डिफेंस सॉ दैट ओके इंडियन कंपनीज trying to make this future holographic glasses think within each one of us कि हमको कुछ भी करना है लाइफ में तो इम्पैक्ट करके जाना है. करेज इज नॉट अबाउट नॉट हैविंग फियर. It is about having fear and still running through it or still going through it. It's a next generation of computing. तो जो कुछ कंप्यूटर कर सकता है ये इससे बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है. हमने तो सैलरीज नहीं ली पिछले स्टार्टिंग के 2 3 4 साल आए. तो कंप्यूटर जो सबसे ह्यूमन का पावरफुल टूल है, इट इज ऑलवेज लॉक टू अ 2D स्क्रीन एंड ह्यूमन 3D वर्ल्ड में रहते हैं. एक गूगल स्टार्टअप वीकेंड करके एक इवेंट होता है विच इज होस्टेड बाय गूगल जो एंड वी वॉन द फर्स्ट प्राइज दैट. मेरे जो को फाउंडर अभिजीत पाटिल वो तो आईआईटी बॉम्बे से उधर तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, पर उन्होंने रिस्क लिया नहीं ये प्लेसमेंट नहीं लेते. कमिटमेंट चाहिए. आई थिंक कमिटमेंट से ही हमने बहुत बार खुद को भी डाउट आया है पूरी जर्नी में, इज इट इवन पॉसिबल और नॉट. बट वही है कि कमिटमेंट सबसे बिगेस्ट थिंग इफ आई रिफ्लेक्ट बैक एंड विच इज हेल्पिंग अस नाउ एज वेल इज रिसोर्सफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. Hi, today I'm excited to host Pankaj, who is the CEO of Ajna Lens. Ajna Lens is a AR/VR startup that has eminent clients like DRDO, Indian Army, L&T, Tata Steel, and many more. They had the privilege to present their product to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And they have received awards from our Defense Minister, Shri Rajnath Singh ji, and from UP's Chief Minister, Yogi Adityanath ji. Paytm's founder, Vijay Shankar Sharma, has also invested in their company. In this conversation, you will get to understand how you can build a very R&D focused company with very little funding. Knowledge is power. The Ajna XR brings to you that power. The power to learn and understand, to innovate and create. It's your key into the future, into the beyond. Ajna XR measures and tracks every minute movement as you navigate complex problems to identify smarter solutions. Hi, Pankaj. Welcome to our podcast. It's really nice to host you, especially because this is the first time I'm hosting a startup founder, which is especially in hardware space mostly, and VR and all the cutting edge tech that the world is noticing. And welcome again to our podcast. Namaskaram Ankit ji. Thank you so much for having me on your show. I'm looking forward for our conversation. थैंक यू. सो हम लोग अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि पहले एक बार अजना लेंस के बारे में आप कुछ बताएं. क्या अजना लेंस करती है, क्या आपका विजन है अराउंड दैट? जी, बढ़िया. जब हमने अजना लेंस स्टार्ट किया था अबाउट 7 8 इयर्स बैक, जब हम तीनों को फाउंडर्स मिले थे, तीनों को फाउंडर्स में एक सिनर्जी थी कि ऑल थ्री ऑफ अस हैड अ थिंग विद इन ईच वन ऑफ अस कि हमको कुछ भी करना है लाइफ में तो इम्पैक्ट करके जाना है. अगर हमें ये लाइफ एज अ ब्लेसिंग मिली है, ये बर्थ मिला है एंड बिफोर वी डाई ना कुछ तो ऐसा करके जाए कि लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट करे, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करे पॉजिटिव. और ये तीनों में था. जैसे मेरे को फाउंडर है अभिजीत पाटिल, वो आईआईटी बॉम्बे से है. उनका विजन था कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज कि लोगों का मनी का इशू ही सॉल्व नहीं हुआ है. मनी इज लाइक अ वेरी बिग फाउंडेशन. उसके कारण आपका फूड शेल्टर क्लोथिंग सॉल्व होता है. तो उसके लिए ही वांटेड टू क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, राइट. मेरे अभिषेक तोमर जो हमारे को फाउंडर है, ही वांटेड कि लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए फॉर अ बेटर, जहाँ कहाँ पे भी वो है करेंटली उससे और बेटर लेवल पे जाए. एंड मेरा भी वैसे ही सेम डायरेक्शन में था टू हेल्प इंक्रीज मोर पॉजिटिवनेस मोर हैप्पीनेस विद इन द वर्ल्ड. तो ये तीनों सिनर्जीज हम तीनों की बहुत अच्छी मिली. दैट इज व्हाई डिसाइडेड ओके जॉइंटली हम कुछ स्टार्ट करते हैं. उसके लिए भी स्टार्टेड लुकिंग एट कि एज ह्यूमन व्हाट आर द थिंग्स जो हमने यूज किए हैं जो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट किए हैं. तो एज ह्यूमंस हमने बहुत सारे टूल्स यूज किए हैं, सच एज अ व्हील हमने यूज किया है, नाइफ यूज किया है, बहुत सारे टूल्स यूज किए हैं. उस टूल्स ने दो इम्पैक्ट लाया ह्यूमन लाइफ पे. इट इज द रेट ऑफ आवर इवोल्यूशन. उस टूल्स के कारण द रेट एट विच वी एज ह्यूमंस इवॉल्व रैपिडली वो बढ़ गया है या कम हो गया है. और द डायरेक्शन ऑफ आवर इवोल्यूशन एज वेल कि किस डायरेक्शन में हम इवॉल्व करते हैं. तो हमने सोचा कि अगर हमको कुछ ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट करना है तो इस लेवल इम्पैक्ट करे जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाए. तो वी स्टार्टेड लुकिंग एट कि ऐसा टूल कौन सा है जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाया है. जो हमने रिकॉग्नाइज किया तीनों में बात करते हुए अंडरस्टैंड करते हुए कि कंप्यूटर्स आर वन ऑफ दोस टूल दैट हैड द हाईएस्ट इम्पैक्ट. राइट फ्रॉम आपका मेन फ्रेम्स टू योर डेस्कटॉप टू लैपटॉप्स टू मोबाइल फोन, कंप्यूटिंग ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया ह्यूमन लाइफ में. राइट फ्रॉम आपको लैंडिंग ऑन द मून to helping you COVID related situation, computing has played a huge role. तो we quickly recognize कि अगर हमको human life पे impact create करना है
तो one thing we have to work on is using computing as a medium. We started understanding computing की itself journey कैसी थी. So far mainframes, desktops, laptop, mobile phones was always on a 2D screen. This is the first time using augmented and virtual reality it is going into the 3D world. जिस वर्ल्ड में हम एज ह्यूमंस रहते हैं, तो अगर आप सोचे जाओ तो कंप्यूटर जो सबसे ह्यूमन का पावरफुल टूल है, इट इज ऑलवेज लॉक टू अ 2D स्क्रीन एंड ह्यूमन 3D वर्ल्ड में रहते हैं. So we decided, okay, let's do this evolution with the computing and let's create the next generation of holographic computing. So with this vision to create the next generation of holographic computing so that we can have a positive impact on human life, हमने ये कंपनी का अंदर स्टार्ट कर दी. इसका डीपर सेंस था कि द कंप्यूटिंग भी क्यों करना है, क्योंकि उससे ह्यूमन को ऑगमेंट कर सकते हैं. जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि साइकिल इज अ मीडियम टू हेल्प ह्यूमंस मूव टू अ डिस्टेंस फास्टर, राइट, और अ व्हीकल. वैसे ही कंप्यूटर हेल्प्स द ह्यूमन ब्रेन टू डू अ लॉट मोर देन व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ. सो ऑगमेंटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारा विजन स्टेटमेंट है वही से आया है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम टू फॉर यू टू बी एबल टू डू अ लॉट मोर देन व्हाट यू कुड डू. सो इस विजन से हमने ये जर्नी अबाउट 8 years बैक स्टार्ट की IIT बॉम्बे में, जहाँ पे अभिजीत पाटिल हमारे को फाउंडर स्टडी कर रहे थे. उनका भी इंटरेस्टिंग जर्नी और बैकग्राउंड रहा है. उन्होंने बहुत सारे 2 व्हीलर कंपनीज के लिए प्रोडक्शन लाइन पे काम किया है. ये सेटअप वन ऑफ द लार्ज स्केल लो कॉस्ट 3D प्रिंटर्स इन साइड इंडिया. तब तो बहुत नया था 3D प्रिंटिंग, पूरी जर्नी थी. बहुत सारे लोगों को जब मैंडिबल कैंसल होता है तो यूजुअली क्या होता है, फ्री बोन है, एक मल्टीपल ऑपरेशन करके वो फिट करके आपका ही बोन यूज करके पूरी प्रोसेस होती है. पर्सन इज नॉट एबल टू ईट और च्यू और टॉक प्रॉपर्ली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ही क्रिएटेड अ टेक्नोलॉजी विथ विच कि आप इसको स्कैन कर सकते हो, एक टाइटेनियम में प्रिंट कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो मल्टीपल ऑपरेशन उसके साथ हुए, मल्टीपल लोगों के लाइफ का बेनिफिट हुआ उस टेक्नोलॉजी. सो उनका भी हमेशा रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इम्पैक्ट. वैसे ही अभिषेक तोमर जो हमारे दूसरे को फाउंडर एंड द CTO है, he was the technical director at Red Chillies. So a team of 300 people he was managing. He has created a lot of IP into जैसे 3D स्कैनिंग, फोटोग्रामेट्री एंड मल्टीपल अदर थिंग्स जो हमें अभी लेवरेज हो रही है. वो अंडरस्टैंडिंग, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिक्स, व्हिच इज वेरी हेल्पफुल विद इन द फ्यूचर ऑफ होलोग्राफिक कंप्यूटिंग. तो आप लोग ऐसे मिले कैसे? What were the events that led you to कि आप लोग एक साथ मिलके इस विजन को शेयर करने लग गए, एंड कैसे अजनल इसके स्टार्टिंग के पहले क्या-क्या हुआ आप लोगों के साथ? जी, एक गूगल स्टार्टअप वीकेंड करके एक इवेंट होता है व्हिच इज होस्टेड बाय गूगल, जो IIT बॉम्बे में हो रहा था. आउट ऑफ मेनी thousands of applications, a select few applications were selected. Fortunately me and Abhijit were selected and we did not know each other इसके पहले. अब वहाँ पे ही हम उस इवेंट में फर्स्ट टाइम मिले. वहाँ पे था एज अ पार्ट ऑफ द वीकेंड, ये सैटरडे संडे कुछ ये होता है. वहाँ पे you figure out a problem statement, ideate a solution, do market analysis and then create a business model around it. तो हम तीनों ने रैंडमली टीम फॉर्म की बिकॉज सिनर्जीज मिट हो रही थी. हमने फिगर आउट किया प्रॉब्लम, आइडिएट की सोल्यूशन, पूरा बिजनेस प्लान किया एंड वी वॉन द फर्स्ट प्राइज देयर. तो गूगल ने फ्यू लाख रुपीज दिए एंड ऑफिस स्पेस फॉर 6 odd months विद इन मुंबई. तो वी थॉट व्हाई नॉट टेक दैट बेट, टेक दैट रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज तीनों में वो विजन जो कॉमन था वो हमें पता चला कि इट विल टेक अस लॉन्गर. आई सी, दिस इज वेरी गुड. तो आप लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, जो कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह होता था? हाँ, मेरे जो को फाउंडर अभिजीत पाटिल, वो तो IIT बॉम्बे से, उधर तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, पर उन्होंने रिस्क लिया नहीं, ये प्लेसमेंट नहीं लेते. ट्रेडिशनली जैसे फैमिलीज का भी होता है कि आप ये रिस्क ले रहे हो, डू यू रियली वांट टू टेक. वो मल्टीपल थॉट्स थे, हमारे भी दिमाग में थॉट्स है कि इसको करना है नहीं करना है, पर वी फेल्ट दैट इट वाज द राइट टाइम. बेट ले सकते हैं, रिस्क एपिटाइट भी बहुत ज्यादा था. तो वी डिसाइडेड नहीं, इसको करते हैं, पुश थ्रू करते हैं. नाइस, इट्स रियली नाइस टू सी कि कैसे आप लोगों के अंदर वो रिस्क एपेटाइट है, और कैसे आज के डेट में बच्चों के अंदर वो रिस्क एपेटाइट कैसे डेवलप हो सके. आप लोगों के अंदर कैसे था वो, थोड़ा अगर आप समझा पाओ. कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे या आप लोगों ने कुछ ऐसा डेवलप किया, कैसे वो बिलीफ आया अपने अंदर कि इस पर प्लंज ले सकते हैं? जी, एक्चुअली ना, बिलीव कभी नहीं होता है. यूजुअली कहीं तो मैंने एक सेंटेंस सीखा था, करेज इज नॉट अबाउट नॉट हैविंग फियर, इट इज अबाउट हैविंग फियर एंड स्टिल रनिंग थ्रू इट और स्टिल गोइंग थ्रू इट. तो वैसे ही था, फियर था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, पर नहीं, करना है, करना है, करना है, वो एक पकड़ के चलना है. ऑल्दो क्या होता है यूजुअली
पीपल देन वेट कि कॉन्फिडेंस आ जाए, जरा रिस्क एपिटाइट बढ़ जाए। नहीं, रिस्क एपिटाइट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तभी भी यू हैव टू पुश थ्रू। तो उससे ही होता है कि हाँ करना ही है, तो उसके लिए मतलब पूरा निछावर हो जाएंगे, उसके लिए पूरा यू डाई इनटू इट। इसीलिए कमिटमेंट चाहिए। आई थिंक कमिटमेंट से ही हमने पुश थ्रू किया, अदरवाइज ऑल ऑफ दिस थॉट्स एंड क्वेश्चन मार्क्स एंड डाउट्स टेक ओवर। अगर कमिटमेंट है देन डाउट्स, क्वेश्चंस, थॉट्स सब कुछ आते रहेंगे। You don't really pay so much attention to them. तो इनिशियली जब आप लोगों ने शुरू किया एंड यू डिड नॉट गो फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर पीपल अराउंड यू, लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स मस्ट बी सिटिंग इन प्लेसमेंट्स एंड गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स, सो उनका क्या रिएक्शन था? और हाउ डिड यू हैंडल, you and your co-founders, everybody handle the situation? Actually, looking back, close family से ही ज्यादा, although relatives वगैरह से रिस्पॉन्स आता है, पर हम हमारे काम में इतने खो गए थे कि ज्यादा कुछ आ ही नहीं रहा था, कि हमारे हमारे इसमें इतना इन्वॉल्व थे कि ऑलमोस्ट वी वर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। सिर्फ क्लोज फैमिली है जो ज्यादा टच होता था, बट देन वी वर एबल टू शोकेस देम कि दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, राइट। लोगों का डाउट, एज पेरेंट्स दे आर राइट ऑन देयर प्लेस, दे वांट कि आपका करियर अच्छा हो, आपका लाइफ बेटर हो, they want you to have a more comfortable and easier life, and they also do not understand कि आप ये AR क्या है, VR क्या है। this is we are talking about 2014। लोगों को मैं बोलूंगा आपके सामने यहाँ पे होलोग्राम आएगा and then they will not really trust you। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? आप तो बहुत सारा AR VR has matured so much कि everyone understands it, but तब तो it was just कि आपके सामने होलोग्राम आएगा। लोगों का फेथ नहीं था, बट वी हैड फेथ कि चलेगा, करते हैं। मतलब बहुत बार खुद को भी डाउट आया है पूरी जर्नी में कि इज इट इवन पॉसिबल और नॉट, बट वही है कि कमिटमेंट कंटिन्यूअसली करना ही है और इतना इन्वॉल्व हो जाना है दैट यू आर नॉट वेरी प्रोन टू आउटसाइड डिस्टर्बेंस, कि उसी में इतने खो गए हो कि अवेलेबल ही नहीं हो बाकी के डिस्टर्बेंस के लिए। Yeah, this is a really nice way to not listen to a lot of noise around you. So, हाँ, this is really nice कि कैसे आप लोगों ने शुरू किया। एंड अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि अजना लेंस में आपका जो इनिशियल ईयर्स कैसा था, आप लोगों ने पहले क्या सोचा, क्या बनाने का सोचा, क्यों सोचा आप लोगों ने वो बनाने का, हाउ वाज योर प्रोसेस? क्योंकि ये हार्डवेयर, ये है थोड़ा R&D टाइप का प्रोजेक्ट है, क्या क्या आप लोगों ने माइलस्टोन्स रखे, थोड़ा डिटेल में आप अगर जाओगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द लिसनर्स। हमको पता था कि जो टूल हम बनाएंगे उससे इम्पैक्ट होना चाहिए, तो अगर करना है तो वी थॉट वी हैव टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर थिंग, राइट फ्रॉम हार्डवेयर टू द एप्लीकेशन लेयर। पूरा कंट्रोल होगा तो ही हमें जैसे चाहिए ना, हमारे जो इमेजिनेशन में, हमारे जो माइंड में वो रियलिटी बन सकती है। सो वी डिसाइडेड पूरा स्पेक्ट्रम करते हैं, हार्डवेयर भी बनाते हैं, एप्लीकेशन लेयर भी बनाते हैं। ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे, अगर आप हार्डवेयर में जाते हो तो स्टार्टिंग में यू रिक्वायर क्वाइट अ बिट ऑफ मनी सो दैट आप R&D करके कुछ समझ पाओ, एंड वो कैश अवेलेबल भी नहीं था हमारे पास। सो हमने क्या किया कि हमने स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विच ऑल थ्री को फाउंडर्स हैड समवेयर, कि किसी को 3D प्रिंटिंग का अंडरस्टैंडिंग था, किसी को 3D स्कैनिंग का था, किसी को कुछ और था। तो उसके हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, हम वर्कशॉप प्रोवाइड करते थे, हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे, जिसके कारण कुछ ना कुछ मनी आ जाए मंथली बेसिस पे, और उसको हम फिर हार्डवेयर में इन्वेस्ट करके वो हार्डवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में चल जाए। और फर्स्ट गोल वाज टू जस्ट क्रिएट द फर्स्ट हार्डवेयर, की एक हार्डवेयर बन जाए, एक प्रोटोटाइप बन जाए, कि जो हम बात कर रहे हैं ना उसका एक झलक भी किसी को दिख जाए, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो विच टुक अबाउट 6 to 8 months पूरा वो डेवलप करके एक लेवल का इतना 5-6 किलो का था, 10 वायर बाहर आ रही थी, इट वॉज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, छोटे छोटे होलोग्राम जैसे कुछ दिख रहे थे। That is wherein the journey started. तो I think सबसे biggest thing if I reflect back and which is helping us now as well is रिसोर्सफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर स्टार्टअप जर्नी में घुसना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिसोर्सफुल, वेरी वेरी रिसोर्सफुल, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आपके लिमिटेशंस आएंगे या कुछ ना कुछ कंडीशंस आएंगी जो आपको बहुत रोकेगी। तो वी बिकेम रिसोर्सफुल। अगर पैसा नहीं है तो पैसा कैसे कमा सकता है, अगर ये नहीं है तो इसको कैसे ला सकता है, अगर वो नहीं है तो उसको कैसे ला सकते हैं। यू आर ऑलवेज कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, कि सो दैट ऑल द राइट रिसोर्सेज कम अप एंड आप एक प्रोटोटाइप बनाओ, फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। तो रिसोर्सफुलनेस हैज बीन समथिंग व्हिच हैज हेल्प्ड अस थ्रू द एंटायर जर्नी। जो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे ड्रीम्स और विजन्स होते हैं, पर वो रिसोर्सफुलनेस के लैक के कारण ना उसका एक जरा सा पार्ट होता है पर कंप्लीट नहीं, आउटपुट नहीं आता है। नाइस। तो जो मुझे समझ में आया कि आप लोग पहले वो हार्डवेयर बनाना चाह रहे थे, एक प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे थे। तो इसमें आप लोगों ने क्या सोचा था कि इसको किसको विल यू पिच, इन टर्म्स क्या प्रोडक्ट
बनेगा? एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में आप लोगों ने क्या सोचा था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसको बेचोगे आप हार्डवेयर को, या क्या विजन था इनिशियली? ओके, इनिशियली विजन था कि हम फुल स्पेक्ट्रम देख पा रहे थे। अगर आप ऐसा कुछ डिवाइस बनाते हो तो वो डॉक्टर्स को भी हेल्प करेगा, जैसे सर्जरी के वर्क यू कैन सी थ्रू द पेशेंट्स बॉडी एंड यू कैन मेक द राइट डिसीजंस। आपको लर्निंग के लिए सीखना था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिस्ट्री ऑन अ बुक यू कैन एक्चुअली ट्रैवल टू दैट प्लेसेस। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एंटरप्राइजेस उनके ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में। उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा था, हमको लग रहा था कि हमें लग रहा है एंड इट इज द केस एज वेल कि इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग। तो जो कुछ कंप्यूटर कर सकता है ये इससे बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है। जैसे कम्युनिकेशन, दो लोग बात कर रहे, इट कुड बी ऑडियो वीडियो कॉल, बट अगर ऐसे क्लासेस हो तो होलोग्राफिकली 3D मॉडल आ सकते हैं एंड यू कैन टॉक टू ईच अदर एज इफ यू आर विद इन द सेम रूम। तो इसेंशियली क्या हो रहा है, ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है ना वो बहुत रैपिडली बढ़ रही है एंड दैट इज वेयर वी सॉ अगर हम कुछ तो बना पाए ना, द ऑप्शंस आर लॉट, यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन अ लॉर्ज स्केल, बट the problem is to having that first functioning prototype that even showcase okay this is something which is feasible। तो हमारा फोकस था कि वो पहला बन जाए। मतलब आप लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे जिसके ऊपर ये सब अलग-अलग काइंड ऑफ सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं। Okay. दैट्स रियली नाइस। इसके बाद लेट्स से आपका फर्स्ट प्रोटोटाइप जब बन गया, उसके बाद आप लोगों का जर्नी कैसा था? क्या आप लोगों ने किया उसके बाद? व्हाट वर द स्टेप्स यू टूक? व्हाट वर द गोल्स यू गॉट? एंड उस टाइम आपका टीम साइज क्या था? टीम साइज आई थिंक तब हम 3 को-फाउंडर्स तो थे और जस्ट इंटर्न्स होंगे 2, 3, 4 इंटर्न्स होंगे जो हमें जॉइन कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे थे एंड दिस इज़ ये सब जो हम वर्कशॉप्स और मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे उससे जो पैसा आ रहा है तो वो इंटर्न्स को पे कर रहे थे। हमने तो सैलरीज़ नहीं ली पिछले स्टार्टिंग के 2, 3, 4 साल हमने सैलरीज़ पे ही नहीं किया, जस्ट इन इंटर्न्स के थ्रू ही काम करवा रहे थे। मतलब हम भी काम कर रहे थे, वो पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा था। ओह रियली नाइस। तो हाँ, अब थोड़ा उसके बाद चलते हैं। आपका जो प्रोटोटाइप बन गया उसके बाद क्या-क्या किया? थोड़ा डिटेल में एक-एक करके थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप ईयर बाय ईयर बताइए कि कैसे क्या-क्या इवेंट्स हुए, क्या-क्या किया, ठीक है। कैसे टीम जैसे ग्रो की? प्रोटोटाइप डेवलप हुआ देन हमने न उसके बाद इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना चाहा बिकॉज़ हार्डवेयर बनाने में बहुत सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, R&D करना है, डेवलप करना है, समझना है, कुछ स्मॉल बैचेस भी प्रोड्यूस करनी है। जब हमने अर्ली इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया तो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम वाज़ नॉट रेडी। एक तो डीप टेक हार्डवेयर स्टार्टअप विद इन द इंडियन इकोसिस्टम वाज़ अ चैलेंज। सेकंड द कांसेप्ट इटसेल्फ कि आपको होलोग्राम दिखेंगे, ऐसा होगा, वैसे होगा, आप चलोगे उस दुनिया में, आप टेलीपोर्ट हो जाओगे। ये सब चीज़ें ज़रा-सा एकदम विज़नरी और वेरी फॉरवर्ड लुकिंग थी। तो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का फेथ भी नहीं आ रहा था इन विद इन दिस स्पेस। तो वी वर श्योर कि ये फंडिंग इसमें ज़्यादा रेज़ नहीं हो सकता। सो वी डिसाइडेड कि वी स्टार्ट डूइंग बिज़नेस, वी स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। दैट इज़ वेयरइन जो अर्ली प्रोटोटाइप्स थे वहाँ से लेके हमने कस्टमर्स रीच आउट चालू कर दिया। वी स्टार्टेड लुकिंग आउट टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल। इनिशियली हमने क्या किया था, बड़े-बड़े फंड्स को रीच आउट करना स्टार्ट किया था। That is when we saw कि because of their mandate and the way they are created, funding companies like this which are at hyper risk for them from their angle is not something that they could support. So हमने डिसाइड किया कि अगर ये नहीं है तो कुछ लोग हो सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जो हम देख रहे हैं वो भी सिमिलर लाइंस पे देख सकते हैं। दैट इज वेयरइन वी गॉट सम अर्ली इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने कि हाँ ये आप जो बोल रहे हो सकता है, आई वांट टू टेक दैट बेट। तो बेट लिया, कपल ऑफ लाख रुपीस इन्वेस्ट किए एंड थिंग्स स्टार्टेड, वन थिंग लेड टू अदर थिंग, वन थिंग लेड टू अदर थिंग, ज़रा-ज़रा मूव होने लगे। आफ्टर फर्स्ट 4-5 इयर्स कहीं न कहीं हम जो काम हम कर रहे थे, हम डेमोंस्ट्रेट कर रहे थे, तो कोई न्यूज़ आर्टिकल ने हमको, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स या कोई न्यूज़ आर्टिकल ने हमें पिकअप किया और वो न्यूज़ में आया। That is wherein some people within the defense saw that okay, a Indian company is trying to make this future holographic glasses, and they were actively looking out for something like this. So they reached out to us. We started connecting with them, and we recognized this. Defense is one of those early adopters of new age technologies like this. They were not very worried about the form factor and the weight and the cost because early prototypes थे, form factors बता था, weight बता था, cost भी बता था, और ये तीनों चीजें उनके लिए ज्यादा इशू नहीं थे। उनका यही कंसर्न था कि उनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनको जो अचीव करना है वो सॉल्व होना चाहिए था, एंड विच वी वर गुड एट। वी न्यू दैट दिस टेक्नोलॉजी कुड बी हेल्पफुल फॉर देम टू अचीव व्हाटएवर देयर गोल्स। तो वी स्टार्टेड वर्किंग वेरी क्लोजली विद द इंडियन आर्मी। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए थे कि यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड वेयर द इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स आर, वेयर द इनकमिंग थिंग्स आर,
using a radar data. तो हमने started integrating, we did some early POCs, उनको अच्छा लगा, तो through multi tender process we started getting the small projects within the defense, which also helped us build a bigger team because ये छोटा छोटा revenues आ रहा था. Fortunately, the government and the policies also the government was implementing was helping startups work with defense like an organization. जब हमने start किया था to talk to a defense during the early days, this is I think 2014 or 2015, you need to have a big balance sheet, past performance ज़्यादा होना चाहिए था. A lot of things were a barrier. बट जैसे पॉलिसीज चेंज होती गई, द गवर्नमेंट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, डिफेंस स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ इनोवेशन लाना है, तो स्टार्टअप इज द प्लेस, स्टार्टअप्स आर द कंपनीज यू नीड टू टॉक टू. तो फॉर्चुनेटली द पॉलिसीज भी ऐसे राइट डायरेक्शन में थे, राइट एंगल में थी, दैट वी वुड बी एबल टू टॉक टू देम एंड इवन डिलीवर आवर सॉल्यूशंस देयर. तो डिफेंस के साथ वहां से हमारा एक कनेक्शन स्टार्ट बिल्ड होना चालू हो गया है. तो if you think about it, these are for holographic computers. They can be used right from your maintenance of equipment to on-field fighting kind of use cases. तो use cases बहुत spectrum थे. हम multiple चीज के साथ, multiple army, navy, DRDO के साथ बात करना चालू कर दिया. They started liking it. They saw that what we were seeing, and they were ready to take that bet with us as well. ओह नाइस। तो इनिशियली आपने बोला कि कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़े, हु वर दोज जो आपके ऊपर बिलीव किए प्रोटोटाइप स्टेज में, और जो आपने फिर बोला कि डिफेंस का आप लोगों ने मतलब जो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया और कितना, हाउ वाज द साइज ऑफ जो आपको लगाना पड़ा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है? मतलब कोई भी अगर कंपनी है जो डिफेंस के साथ डील करना चाहता है या कोई भी मिनिस्ट्री के साथ डील करना चाहता है, तो उसमें कैसे खुद का कैपिटल लगता है या वो लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं, कैसे ये पूरा इकोनॉमिक्स चलता है? जी, जी। स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो जपन व्यास जी करके एक अर्ली इन्वेस्टर थे, वेरी नाइस इंडिविजुअल, वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने हम पे हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे विजन के ऊपर सपोर्ट किया. दी इन्वेस्टेड कपल ऑफ फ्यू लाख रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट किया. इट वाज अ बिग अमाउंट फॉर अस बैक देन एज वेल. एक था कि एक्सटर्नली कोई विश्वास कर रहा है, इसके पहले तो हम ही तीनों विश्वास कर रहे थे और हमारे साथ जो लोग एक दो इंटर्न्स काम कर रहे थे वही विश्वास कर रहे थे. अभी हाँ, समवन एक्सटर्नल जो इतना विश्वास कर रहे हैं कि आपको पे पैसा दे रहे कि हाँ आप ये जो कुछ है बिल्ड करो. जब डिफेंस के स्टार्ट बिल्ड काम करना हमने चालू कर दिया, हमें हमारे ही फंड्स यूज करने पड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लेवल का तो प्रूफ करना ही था. हमारा प्रोटोटाइप था पर उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था. so that is when we had to invest to create the hardware so that it is in line with what they were looking for. उनको जो चाहिए था उस डायरेक्शन में था. हर एक जगह पे हमने डिफेंस में बात किया, हमें स्टार्टिंग में वही करना पड़ा. बट एज वी इफ यू टॉक अबाउट इन 2020, 2021, 2022, 2023, अभी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन करके स्टार्ट किया है, जिसके अंडर आईडेक्स करके इनिशिएटिव है. अंडर दिस आईडेक्स व्हाट दे डू इज, ये डिफेंस पर्सनल्स के पास जाते हैं, समझते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना फ्लोट करते हैं. एंड वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज अ स्टार्टअप आप सपोर्ट कर सकते हो, तो वो ग्रांट भी प्रोवाइड करते हैं. अबाउट 1.5 करोड़ तक ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, विच इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मतलब इफ यू आर अ टैलेंटेड इंडिविजुअल, इफ यू आर एन इनोवेटर, यू नो कि आप कुछ वैल्यू करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे मैकेनिज्म्स आप इस जगह पे लाए हैं और रख दिए हैं. You can apply to it, you can show some early POCs, early prototypes, which is not expensive. बहुत एक मिनिमल चीज करके आपको दिखाना है. If things work out well, you get up to 1.5 crores of grant as well. तो दैट्स रियली नाइस। और ये सब पता कैसे चलता है, कहाँ से इनका कोई कुछ वेबसाइट्स होता है या कहाँ से देखने को Yes, मिलेगा? yes. So Defense Innovation Organization आप सर्च करोगे, and I think आप लिंक्स भी शेयर कर दोगे नीचे, तो उसमें थ्रू आई थिंक एनीवन कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है डिफेंस फोर्सेस में, और आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आप अप्लाई भी कैसे कर सकते हो. I hope you liked the first part of Ajna Lens's journey. The last part will come out soon.